Welcome back, my friends. Today we start after the work, that is energy. This is the chapter name is work, energy, power. Now we discuss for the energy. So please, if you want to make notes, write down the heading is energy. First of all, we define the energy. What is the energy? Energy means the capacity of doing work. Okay, actual energy is also a type of work. Okay, तो definition लिखना है तो लिख दीजिए जरा, the capacity of, या ability भी कह सकते हो, the capacity of doing work is known as energy. The capacity of doing work is known as energy. Okay? एनर्जी के बहुत से काइंड होते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, मतलब एक दो नाम लिख देते हैं. देयर आर मैनी काइंड्स, देयर आर मैनी टाइप्स या काइंड्स जो भी कहते हैं. जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी, ये तो बहुत फेमस है. मैकेनिकल एनर्जी एक टाइप है. अब हम कह सकते हैं इलेक्ट्रो या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, पोटेंशियल मैकेनिकल में ही आता है. मैग्नेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ऐसे बहुत से टाइप्स हैं, मैनी मोर. फिलहाल हम अभी यूनिट में डिस्कस करेंगे. यूनिट्स ऑफ एनर्जी. एनर्जी की यूनिट क्या होती है? देखो, सबसे पहले एसआई यूनिट जान लो आप. एसआई यूनिट क्या है बताओ? अच्छा, कोई याद है किसी को? जूल. एसआई यूनिट इज जूल. अदर यूनिट्स में आ जाओ, जैसे सीजीएस में आ जाते हैं. अदर यूनिट्स में हम आते हैं सबसे पहले सीजीएस. सीजीएस यूनिट अर्ग होती है. क्या होती है? कुछ रिलेशंस जान लो. अच्छा, आप जैसे मैं आपको कह दूं अर्ग, क्या बोल दूं? अर्ग होता है 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁻7 अर्ग. एक अर्ग एनर्जी हो गई. एक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्या होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज आल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी. इसकी जो मैग्नीट्यूड है लर्न कर लेना. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, ये प्लस का 7 अर्ग है, यहां पर प्लस लगा देना. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 जूल. कभी कभी क्वेश्चंस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक अपर स्टैंडर्ड दिया होता है, उसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलेंगे. क्या बोलेंगे आप? कैपिटल एम ईवी लिखा होगा. क्या लिखा होगा? कैपिटल एम. मेगा या मिलियन कह दें तो यहां पर 6 पावर प्लस की और हो जाएंगी. देखो, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब होगा 1.6 10⁻⁻13 जूल. अच्छा, एक और होता है जो आपने कभी सुना हो, कैलोरी. कैलोरी वैसे हम लोग हीट के पर्सपेक्ट में कंसीडर करते हैं, बट 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल. एक्यूरेट तो ये वैल्यू है, लेकिन हम लोग जनरली क्या ले लेते हैं? 4.2 जूल. ठीक है भाई जी, ये हम लोग प्रैक्टिकली यूज कर लेते हैं. कैलोरी के अलावा एक और होता है किलोवाट आवर. क्या होता है? किलोवाट आवर. यही हमारी जो लाइट आती है, जो बिजली आती है ना घर में, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है वो आता है यूनिट्स में. सुना है? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट पूरा नाम होता है उसका. क्या होता है? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट. फिजिक्स के लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं? किलोवाट आवर. 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर. इसकी वैल्यू क्या होती है ये भी समझ लेना. 1 किलोवाट आवर का मतलब कितनी एनर्जी है समझ लेना. 3.6 10⁻6 जूल. ये कुछ यूनिट्स हो गई, आपको नोट कर लेनी है. अब हम बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले की. डायमेंशनल फॉर्मूला,
जब हम डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करेंगे तो इसका डायमेंशनल जो फॉर्मूला होगा हमारा वो होगा, देखो जो वर्क का होता है ml2t-2 वही इसका है। अच्छा यहां से भी हम ये यूनिट बना सकते हैं, देखो MKS यूनिट बना सकते हैं हम लोग। MKS यूनिट यहां से बनेगी, M फॉर kg, L फॉर मीटर, ST फॉर सेकेंड। इतना आप नोट कर लो भाई जी। तो चलिए MKS यूनिट की तो बात हो गई। हाँ ये थोड़ा सा ध्यान देना प्लीज इस जगह पर, ये +2 रहेगा। अच्छा यूनिट्स तो हो गई, मैं अब थोड़ा डिस्कस करता हूँ मैकेनिकल एनर्जी पे। किस पर? तो आर्टिकल डालेंगे, इसी के आगे बढ़ेंगे, इस पे ज्यादा डिटेल डिस्कशन होना है। मैकेनिकल एनर्जी, हाँ मैकेनिकल एनर्जी जो है इसके 2 कैटेगरीज हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हम काइनेटिक पहले उठाएंगे, फिलहाल नाम तो लिख लो, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करने वाले हैं, थोड़ा इस पे बात करते हैं। जैसा कि नाम है, अब पहले तो ये आर्टिकल डाल दो, फर्स्ट नंबर डाल दो काइनेटिक एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी को हम 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, फर्स्ट कैटेगरी काइनेटिक और सेकंड हमारी पोटेंशियल। काइनेटिक क्या होता है? द एनर्जी कंटेन्ड इन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। जैसे बुलेट है, अब अगर आप सपोज करिए बुलेट अपनी गन की मजल से निकल के बाहर आ रही है, ये बुलेट आगे जा रही है, सपोज करिए ये गन से निकल रही है, तो ये जब बुलेट से निकलेगी बाहर तो वेलोसिटी होगी इसके अंदर, और वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन ही यहीं से बनेगी, हम कहेंगे द एनर्जी इन एनी ऑब्जेक्ट, द एनर्जी इन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अब जैसे एग्जाम्पल देने का मन हो रहा है तो चलो एक एग्जाम्पल दे देते हैं। एग्जाम्पल जैसे सपोज करिए ये कोई बॉल है, इनिशियली 0 स्पीड है, इसकी मास m है, इसको हमने एक फोर्स F लगा दिया। क्या लगा दिया? इस पर एक फोर्स अप्लाई कर दिया, तो ये रोटेट करने लगेगी कि नहीं बताओ? रोटेशन करते समय इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो सपोज करो v हो गई है, कितनी, और मास तो वही रहेगा। ये यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट भी कर गया सपोज करिए, तब वेलोसिटी v अटेंड हो गई। तो हम कहेंगे एग्जांपल में पहले लिख लें, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट at rest initially if we applied force F on it, then it get final velocity v, okay, after distance s डिस्टेंस कवर करने के बाद इसकी वेलोसिटी इतनी हो गई। नाउ काइनेटिक एनर्जी विल बी, अब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ mv² होगी। ये तो फॉर्मूला है, बट इसको हम डिराइव करना चाहते हैं, इस फॉर्मूले को हम डिराइव करना चाहते हैं, प्रूफ करना चाहते हैं। देखिए प्रूविंग देख लीजिए इसकी, अब इसको प्रूफ करते हैं ये फॉर्मूला आया कैसे है। तो देखिए जो हमने डिस्प्लेसमेंट किया, तो वर्क डन का फॉर्मूला वैसे होता क्या? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, होता कि नहीं होता बताओ? मैं इंटीग्रेशन मेथड यूज करना चाहता हूं, इसलिए मैंने वर्क का एक स्मॉल पार्ट ले लिया dw और डिस्प्लेसमेंट ले लिया ds, ओके। फोर्स F है तो dw इज इक्वल टू, F को ma लिख सकते हो कि नहीं बताओ भाई? ma मास इंटू एक्सीलरेशन। अच्छा मास इंटू एक्सीलरेशन की अगर बात कर दो तो एक्सीलरेशन होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये तो सुना होगा आप लोगों ने। इस फार्मूले को रीअरेंज कर दो, देखो कैसे। dt को हम इस ds के साथ लिख रहे हैं, बाद वाले ds के साथ, तो dv पाछे इस तरफ बैक साइड में लिख दिया जाएगा कि नहीं बताओ? अब देखो ds बाई dt होता है वेलोसिटी, ये आपको जानकारी होगी, वैसे मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूं, ये वेलोसिटी का फार्मूला होता है। ये dw निकला है।
अगर टोटल वर्क हम पता करना चाह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट एस के लिए, टोटल वर्क डन, तो W इज इक्वल टू, देखो 0 इनिशियल स्पीड थी, फाइनल स्पीड वेलोसिटी भी बन गई है, तो ये बनेगा mv और dv। अच्छा, इंटीग्रेशन सिखा चुका हूं मैं, x dx का इंटीग्रेशन क्या हुआ करता था, किसी को याद आ रहा है? x स्क्वायर बाई 2, तो m dv है ना, तो m तो बाहर हो गया, v का क्या हो गया, v स्क्वायर बाई 2 और 0 से v। ये जो वर्क डन आया ना, यही तो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा उसमें, जो आपने अप्लाई किया फोर्स, उससे वर्क हुआ, वर्क कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो दिस वर्क इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो देखो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी m, यहां पर आ गया, लिमिट लगा दो, अपर लिमिट पहले यूज कर दो, लोअर लिमिट तो 0 है, वो तो 0 दे देगा पूरा सीधा। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या बन के आया, हाफ mv स्क्वायर। देखिए प्रूविंग होगा, इसको भी नोट कर लो भाई सब लोग इतना पूरा। देखो काइनेटिक एनर्जी को हम लीनियर मोमेंटम के फॉर्म में भी लिख सकेंगे, सुनिए आप इसी में आगे बढ़ा सकते हो। काइनेटिक एनर्जी इन टर्म ऑफ, काइनेटिक एनर्जी इन टर्म ऑफ लीनियर मोमेंटम। अच्छा एक बात बताओ, लीनियर मोमेंटम का फार्मूला किसी को लर्न है कि नहीं लर्न है, बताओ। लीनियर मोमेंटम का फार्मूला किसी को लर्न है? देखो क्या होता है लीनियर मोमेंटम, वी नो दैट या वी हैव, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है कि नहीं होता, बताओ। मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि P इज इक्वल टू m इंटू वी। और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर है। हम क्या करें, बोथ साइड में कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दे, देखो इसको इक्वेशन 1 डाल दो, बट काइनेटिक एनर्जी क्या, मैं वो भी लिख देता हूं, काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर है ना। हम दोनों साइड में 2m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां पर मल्टीप्लाइंग बाय 2m ऑन बोथ साइड। ऐसा क्यों किया अभी समझ में आ जाएगा। 2m से बोथ साइड अगर मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 यहां कैंसिल हो गया, m पे स्क्वायर हो गया, देखो m स्क्वायर v स्क्वायर बन गया, और m स्क्वायर v स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 1 में तुम्हारे पास पड़ी हुई, देखो mv की वैल्यू पता कितनी है, p है, m स्क्वायर p स्क्वायर क्या बन जाएगा, देखो m स्क्वायर v स्क्वायर p स्क्वायर बन जाएगा। तो यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, तो यहां यूज कर दो, तो 2mk इज इक्वल टू बन गया हमारा ये p स्क्वायर, तो p बिकम्स रूट ऑफ 2mk। ऐसे छोड़ सकते हो कि नहीं, बताओ। या काइनेटिक एनर्जी को लिखना है तुम्हें, ये तो p को लिख दिया काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, या इसी को हम k को क्या लिख सकते हैं, p स्क्वायर बाई 2m। जैसा रिक्वायर्ड हो कभी न्यूमेरिकल सेक्शन में, वैसा यूज करिए, इसको नोट कर लो भाई।